नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइव ट्रेडिंग फॉर स्मॉल मनी। हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं और हमारे ग्रुप में कुछ मेंबर्स हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं, जिनको हम लोग लेवल प्रोवाइड करते हैं। टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हम लोग लेवल प्रोवाइड करते हैं और हम लोग उन लेवल पे खुद लाइव ट्रेड भी लेते हैं, जो हम अपने चैनल पे भी दिखाते हैं। एक छोटी क्वांटिटी से हम लोग ट्रेड करते हैं और जो नए ट्रेडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी एक छोटी क्वांटिटी से ही हम लोग ट्रेड करना सिखाते हैं, ताकि एक मार्केट प्रैक्टिस के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और दिमागी तौर से वो लोग तैयार हो जाएं कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। टेक्निकल एनालाइज और फंडामेंटल ठीक है, लेकिन जो हमें साइकोलॉजी ट्रेडिंग के टाइम चाहिए, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। चाहे बेशक आप एक शेयर खरीदो, बाय करो, सेल करो, आपके 20 रुपये बाय में जाएंगे, 20 रुपये सेल में जाएंगे, और जो गवर्नमेंट ड्यूटी अलग है। तो उसमें एक चीज़ ये होता है कि जब हम लोग शेयर को परचेज करते हैं, हमारा ओपिनियन है या हमने टेक्निकल फंडामेंटल स्टडी किया है कि ऊपर जाएगा, लेकिन जब शेयर नीचे गिरने लग जाता है तो हमने जो स्टॉप लॉस लगाया 3 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, तो हम कोशिश करते हैं कि जब प्राइस नीचे आ रहा है तो हम उसको ट्रायल करके उसके नज़दीक ले जाके कि भाई कम लॉस में हम बाहर आ गए। बट मान लीजिए हमने 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है और प्राइस गिरने शुरू हुआ, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट गिरा और फिर चल दिया, वो ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया। फिर हम सोचते हैं कि यार हमने ना लगाया होता, या स्टॉप लॉस को और नीचे कर लेते, थोड़ा और नीचे आता तो हमारा स्टॉप लॉस इतना। लेकिन ये एक साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब आपका। और छोटे स्टॉक में मान लीजिए हम लोग क्वांटिटी 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं या 200 में कर रहे हैं। अभी हम कुछ दिनों से सिर्फ एक स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हैं, HFCL, जिसकी मूवमेंट स्मॉल मूवमेंट है, 4 पॉइंट नीचे, 4-5 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो उसमें क्या है कि हम लोग जैसे 100 क्वांटिटी खरीदी और स्टॉप लॉस लगाया 3 का, मैक्सिमम 3 का हमने लगा दिया है कि हमारा लॉस हमें कंफर्म है कि 300 रुपये का लॉस है। छोटी क्वांटिटी है, लॉस 300 का है, कोई दिक्कत नहीं। हमने सपोर्ट पे बाय किया, उसको स्टॉप लॉस 3 का लगा दिया, ताकि हमारे को मैक्सिमम 300 रुपये का लॉस हो जाएगा। जस्ट मान लीजिए कि आज 29 है, आज हमने शेयर को 7-9 पे बाय कर लिया और हमने स्टॉप लॉस 3 पॉइंट डाउन का लगा दिया, तो 3 पॉइंट डाउन कितना हो गया, 7-6। अब हमारा जो स्टॉक है डाउन आएगा, मान लीजिए 2 पॉइंट डाउन आता है 7-7 पे, बट हमारा स्टॉप लॉस 7-6 पे है, तो हमें घबराना नहीं है। 100 क्वांटिटी में हम लोग 200 रुपये के लॉस पे चल रहे हैं। यही हमारी एक साइकोलॉजी टेस्ट होती है कि हमें पता है कि हमारा लॉस कितना है। क्यों? क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम है और हमारा प्रॉफिट, अगर हमने जिस पॉइंट पे 7-9 पे बाई किया है और 7-7 पे आने के बाद वो रिवर्स हो जाता है, ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है, मान लीजिए 77 से वो 7-9 पे चला जाता है, तब हम अपना जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है उसको हम ट्रायल करके 7-7 कर सकते हैं। मतलब अब हमारा लॉस हो गया 200 पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट, मतलब 200 रुपये का। अब हमारा लॉस जब हमारा 200 रुपये का हो गया तो हमने 100 रुपये तो यहीं बचा लिए। फिर जब हमारा स्टॉक का प्राइस 80 हो जा रहा है तो हम अपने जो स्टॉप लॉस है उसको 78 कर दिया हमने। अब हमारा लॉस कितना है, 100 रुपीज़ का सिर्फ। उसके बाद आप वेट करिए, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप
अपने स्टॉप लॉस को और ऊपर बढ़ाइए। उससे क्या होगा कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे। 79 पे आ गया मान लीजिए, और अब स्टॉक का प्राइस चल रहा है 80.5। इट्स मीन अभी आप 150 रुपये प्रॉफिट पे हो। ये है आपका प्रॉफिट। ये तो एक केस हो गया। मान लीजिए कि आपने जो मैंने बताया उस मूवमेंट में ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट मैं दिखा रहा हूँ जानबूझ के भी कि आपको प्रॉफिट हो गया ना। ये तो एक मेरा सोचना है कि ऐसा हो गया, आपका प्रॉफिट आ गया, आपने 3 पॉइंट लिए, 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सेकंड केस में क्या है, अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई या कुछ आ गया, या निफ्टी गिरने लग गया, या बैंक निफ्टी गिरने लग गया न्यूज़ की वजह से, तो क्या कि सारे स्टॉक पे फ़र्क पड़ता है। तो ये स्टॉक भी नीचे आया और आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, आपको 300 रुपये का लॉस दे गया मैक्सिमम। आपने वेट किया, नो प्रॉब्लम। स्टॉप लॉस भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। हर बार आप प्रॉफिट में नहीं जा सकते। मैक्सिमम अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आप 40 मान के चलिए, आपका 40 नहीं 30 मान के चलिए कि आपके सही जा रहा है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिस होगी, वैसे वैसे आपकी ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी जहाँ आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में आप लॉस ले रहे हो, छोटा छोटा ले रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस होने लग जाएगी तब आप प्रॉफिट बढ़ा लोगे, वहाँ आपका पैसा कवर होगा। स्टार्टिंग में आप मान लीजिए महीने के अंदर अगर आप 400 1000 रुपये या 700 रुपये 800 रुपये अगर लॉस किया आपने एक महीने में, मतलब आपने एक ट्रेनिंग पे खर्च किया है, किसी के टिप्स पे या किसी के बताने पे नहीं। आपका दिमाग डेवलप होगा कि भाई अच्छा हमने गलती करी कहाँ गलती करी, कैसे करी। आप रिकॉर्ड करो, डेली लिखो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी गलती को डेली लिखोगे, नहीं लिख सकते। क्योंकि अगर आप 9:30 बजे से 3:30 तक मार्केट में हो ना, उस टाइम तक अगर आपने 2-3 ट्रेड ले ली, आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी गलती क्या है। फिर भी आप दिन में एक चीज़ लिख सकते हैं। हालांकि मैंने कभी नहीं लिखा है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के बाद थोड़ा साइकोलॉजी अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जो लोग हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं या किसी से को दिखा रहे हैं, तो वो लोग ट्रेडिंग थोड़ा सेफ होकर रहेंगे। क्यों? 4 आदमी देख रहे हैं उनकी ट्रेडिंग को कि कैसे ले रहे हैं। अगर बड़ा लॉस हो रहा है, मान लीजिए कोई देख रहा है, तो कहेगा यार थोड़ा संभल के करो, ये को थोड़ा फील होता है। जब अगर आप एक ग्रुप में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, प्लस आपको जवाबदेही बन जाएगी कि भाई मेरा ट्रेडिंग में लॉस हुआ है, अगर अगले का तो प्रॉफिट हुआ है, कैसे हुआ है देखना चाहिए। ये चीज़ है। चलिए सर आगे चलते हैं, हम लोग HFCL पे चलते हैं। अभी हम लोग 2-3 दिन से HFCL पे ही ट्रेड ले रहे हैं कि HFCL पे हम देखिए, एक मिनट, NSE आप गूगल पर टाइप करेंगे NSE.com, ये आ जाएगा। यहाँ पे एंटर करेंगे HFCL का शेयर दिखा देगा आपको। आज की देखिए, आज टोटल किया क्या है। आज ये माइनस रहा है 40 पैसे, लेकिन अभी देखिए पूरी हिस्ट्री, प्रीवियस क्लोज 80.6, जो कल का क्लोज था 80.6 था, और आज ओपन हुआ है 81 पे, हाई गया 81.65, 65 पैसे अप गया, और लो गया ये 79.6, और उसने क्लोजिंग दी है 80.35। इसने जहाँ ओपनिंग करी है उसी के पास ये अपनी क्लोजिंग भी दी है इसने। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखिए आप, जो मैंने आपको बतानी है। सबसे पहला देखिए आप, 27 तारीख को इसने क्या किया है। 27 तारीख को इसका वॉल्यूम है 2,12,00,000। ठीक है, अब मैं चार्ट पे ले चलता हूँ आपको 27 तारीख को। ये देखिए यहाँ पे एक हैवी वॉल्यूम आया था, डाउन गया, उसके बाद मार्केट ने ऐसा उठाया इसको कि बस ये 75 से सीधा 80, 5 पॉइंट की इसने मूवमेंट दी। फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और ये डाउन आया। ठीक है, ये तो था हमारा 27 तारीख का। जो
मैं आपको दिखा रहा था 27 तारीख का ये रहा। और 28 तारीख को क्या वॉल्यूम कम हुआ और 29 को और कम हुआ। तो अब ये देखिए आप 28 तारीख को क्या है कि ओपन हुआ, सीधा भागा ये 83, उसके बाद सीधा सेलिंग आई या रेजिस्टेंस मिला और प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद और वॉल्यूम कम हुआ इसका। देखिए 2 करोड़, 1 करोड़ 56, 1 करोड़। मतलब क्या हो रहा है कि इसमें 3 दिन, 1 दिन बढ़ा, 2 दिन लगातार कम हो रहा है वॉल्यूम। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा इसके चार्ट में। मैं इससे पहले यह दिखाना चाहता हूँ आज का क्या हुआ है इसमें। आज इसमें डिलीवरी उठाई गई है सिर्फ 23% की, कोई डिलीवरी नहीं है इसमें। आज डिलीवरी की परसेंटेज कुछ नहीं है। और चार्ट में देखिए आप, एकदम बढ़ता है फिर डाउन हो जाता है, रेजिस्टेंस ले लेता है। आप इसका मंथली चार्ट देखिए, इसने 2 बार रिजेक्शन लिए 95 के आसपास। ठीक है। यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है, मतलब जो सेलर है वो नहीं चाहते कि इससे ऊपर जाए। बायर जाते हैं यहाँ पे, लेकिन सेलर यहाँ हावी है कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा। और एक बहुत बड़ी सेलिंग आई और उसके बाद जो इसने सपोर्ट लेके पैटर्न बनाया है। और सपोर्ट में से भी एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। सपोर्ट का इसका जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये देखिए इस पॉइंट पर इसने लगातार कई बार सपोर्ट लिया। 1 2 3 4 5 बार इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे। लेकिन जब ये 6ठी बार डाउन आया है तो इसने यहाँ सपोर्ट नहीं लिया, उससे पहले ही सपोर्ट लेके ऊपर गया, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। ठीक है। अगर यहाँ पे ये 80 के लेवल को ये तोड़ता है तो ये ऊपर जाएगा और 90% पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जाएगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे नहीं आया सपोर्ट लेने, उससे ऊपरी सपोर्ट लेके निकल गया ये। जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके रेजिस्टेंस के ऊपर ही ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है। जो नया रेजिस्टेंस ये डेवलप हुआ है, ये रेजिस्टेंस इसको आप मार्क कर सकते हैं। एक ये देखिए, इस जगह पर रख लीजिए। ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस काफ़ी देर होल्ड किया यहाँ पे, उसका तोड़ा तो एकदम हाई गया, दोबारा आया था यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस लिया ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया ऊपर गया। अब इसने एक फाइनल रेजिस्टेंस लिया और ये ऊपर जा रहा है। तो कल का जो हमारा टारगेट है आ रहा है इसमें, अब एक चार्ट में देखते हैं HFCL का। ऑन ड्राइंग मटेरियल शायद बनी हुई थी जो, चेक इट क्या हुआ क्या इसमें HFCL में। अगर हम नया सॉफ्टवेयर अपडेट चार्ट ऑप्शन, HFCL 5 मिनट के चार्ट में ये 5 मिनट का चार्ट है। आज ये ऊपर उठा था, फिर नीचे गया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर डाउन आने के लगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है जो मैं बता रहा था आपको। ये क्या कर रहा है HFCL, गैप अप डेली ओपन हो, डेली गैप अप होता है ओपन। अब देखिए पिछले इसकी हिस्ट्री देखिए, गैप अप ओपन हुआ, फिर वहाँ सेलिंग आई, नीचे आया, फिर आज भी 29 तारीख को गैप अप को फिर सेलिंग आई। इससे पहले भी देखते हैं इसका क्या हिस्ट्री है। इसमें एक चीज़ और भी है, जो जिस दिन ये गैप डाउन ओपन हो रहा है उसके बाद इसकी रैली बहुत अच्छी होती है। अब ये देखिए 27 तारीख को है, इसमें नहीं, ये देखिए गैप अप ओपन, ये मोस्टली गैप अप ओपन हो रहा है। ये देखिए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ओपन हुआ और बढ़ गया ना, गैप अप ओपन होता है फिर उसके बाद सेलिंग आ जा रही है। तो कल के जो इसके लेवल है, आप ये देखिए, तो अप ट्रेंड में है, ये नॉर्मल ओपन होगा ये, और उसके बाद अगर ये 81 को तोड़ता है तो और ऊपर जाएगा।
ठीक है। डाउन की मैं नहीं कहूँगा डाउन को भी, अगर नीचे जाएगा तो ये लेवल होना चाहिए। मेरा 90% ऑब्जर्वेशन ये कल ऊपर जाएगा। अगर मार्केट खुल के थोड़ा सा भी होल्ड करता है 5-10 मिनट, तो आप डायरेक्ट 79.5 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो छोटी क्वांटिटी में 100 पीस में। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बन रहा है। 3 बार रेजिस्टेंस 9.4 ये रेजिस्टेंस है। इस पे इसको आने नहीं देगा। अगर मॉर्निंग की 15 मिनट की कैंडल, 3 कैंडल इससे ऊपर बनती है तो आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका आपके ऊपर, जितना आपको प्रॉफिट लेना है। मैं नहीं कहूँगा कि ये टारगेट है वो टारगेट है। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उस पर आपको डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो। उतना प्रॉफिट लो और मज़े करो सर। धन्यवाद सर मेरा चैनल देखने के लिए। लाइव ट्रेडर फॉर स्मॉल मनी, छोटी मनी के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर किसी में ज़्यादा पैसे तो वो पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हम उनको सजेस्ट कर देंगे भाई इन पर्टिकुलर शेयर में आप होल्डिंग ले सकते हो, बेनिफिट होगा। धन्यवाद दोस्तों मेरा चैनल देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।